क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान की राजनीति की बड़ी शख्सियत हैं, उनके भी खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट जो 28 मई को जो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, उसको लेके विवाद खड़ा हो गया है। 19 विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि हम उस इनॉग्रेशन को अटेंड नहीं करेंगे। वेलकम टू अमरीश मिश्रा स्पीक्स। हम आपके बीच कुछ ऐसी जानकारियां लाना चाह रहे हैं जो पूरे इस मसले को, जो ये विवाद खड़ा हुआ है, इसमें नई रोशनी डालता है। अब देखिए, यहां पर जो पूरी सिचुएशन है वो ये है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, इसके जो इसके निर्माण की जो नींव थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने ये 10 दिसंबर 2020 को रखी थी खुद, और 2022 और अब 28 मई 2023 को वो इसका उद्घाटन करना चाहते। 19 विपक्षी पार्टियों ने क्यों बॉयकॉट किया है? वो ये नहीं, वो उनका ये कहना है कि संविधान के हिसाब से अगर आप संसद का, देखिए संसद एक अलग चीज होती है और विधानसभा एक अलग चीज होती है। संसद का, अगर आप नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो उसका अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अब इसकी कानूनी और संवैधानिक पोजीशन क्या है? देखिए, संविधान से देश चलता है, संविधान, और कोई तरीका तो है नहीं। संविधान में ये लिखा है साफ साफ, आर्टिकल 79 में लिखा है कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट, देयर विल बी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, एंड अ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, एंड अ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 79 में कहीं नहीं लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम तक नहीं। उस जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें क्या लिखा है कि देयर विल बी 2 पार्लियामेंट्स, दो हाउसेज रहेंगे, नॉट 2 पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज रहेंगे, राज्यसभा और लोकसभा, और उन दोनों का जो अध्यक्ष है वो प्रेसिडेंट रहेगा। तो संविधान ने प्रेसिडेंट को एक तरह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो 3 स्तंभ हैं हमारे संविधान के, उन सब के ऊपर सबका एक तरह से हेड ऑफ स्टेट बना दिया है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है। अब जो देखिए, न्यायपालिका चीफ जस्टिस चलाते हैं, कार्यपालिका जो है वो, उसका जो सबसे बड़ा अफसर है वो प्रधानमंत्री है। और जो हमारी जो विधानमंडल है, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में भी प्रधानमंत्री जो है वो सदन के प्रतिपक्ष के नेता है, और वो भी देखिए, स्पीकर जो है वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी होता है वहां पर। प्रधानमंत्री की जो पूरी सिचुएशन है वो ये है कि वो संसद में, लोकसभा में केवल, राज्यसभा में भी नहीं, लोकसभा में केवल वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनकी ये कानूनी जो स्थिति, अब उसको संविधान ने ऐसे डिफाइन किया है कि प्रधानमंत्री ही देश चलाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस देके, प्रेसिडेंट की मंजूरी से चलाते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये हमारे संविधान की कुछ खासियतें हैं। तो अब देखिए क्या है कि राज्यसभा तक में प्रधानमंत्री राज्यसभा के नेता नहीं है। राज्यसभा में जो स्पीकर हैं, जो उप प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं, जैसे इस समय धनखड़ साहब हैं, वो राज्यसभा के नेता है। तो अब क्या है, इस पूरी सिचुएशन में संविधान ने यह भी कहा, जिसे मैंने बताया आर्टिकल 79, फिर एक आता है आर्टिकल 86, और आर्टिकल 86 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एड्रेस कर सकता है। फिर आर्टिकल 87 में ये लिखा है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है, तो जो पहला सेशन पार्लियामेंट का होता है, नई सरकार जब बनती है, पहला सेशन होता है, उसको दोनों हाउसेस को एक साथ प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। और उसके बाद हर साल का पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। आपने सुना होगा मोशन ऑफ थैंक्स टू द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हमारी लोकतंत्र में लगातार होता, कोई भी सरकार रहे, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी नए चुनाव के बाद, नई सरकार आती है, पहला जो सत्र है
लोकसभा का और राज्यसभा का मिल के होता है, जिसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और फिर मोशन ऑफ थैंक्स होता है, सब लोग थैंक करते हैं, जिसमें फिर बहस होती है जिन नीतियों को प्रेसिडेंट ने आउटलाइन किया है या नई सरकार की जो कुछ नीतियों को प्रेसिडेंट ने सामने रखा, उस पर बहस होती है। अब ये स्थिति है। फिर उसके बाद आप देखिए तो 111 धारा 111 जो संविधान की है, उसमें भी ये बात है कि कोई भी जो भी एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट जो लोकसभा जो भी एक्ट पास करती है या राज्यसभा और लोकसभा मिलकर पास करते हैं, वो कानून तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करे, और प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है। ये बात कई बार पहले हो चुकी है कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया है, जो कानून लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया है उसको वापस भेज दिया, फिर बहस होती है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स प्रेसिडेंट की है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, और बल्कि वो जो हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उसके कमांडर इन चीफ है। यानी अगर युद्ध होता है तो उसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी भारत का प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। तो वो कमांडर इन चीफ है, और उसके बारे में बकायदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 53 उसको स्पेसिफाई कर देता है। अब यहां पर देखिए समस्या क्या है कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा, ये अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, उसके बाद से कोई नई लोकसभा और राज्यसभा तो बनी नहीं, तो उसके उद्घाटन का कोई सवाल होता नहीं है। कुछ हमारी जो एनेक्सी बिल्डिंग्स बनी है, वो उनका भी इतिहास हम देख लें। एनेक्सी बिल्डिंग्स में एक जो पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग बनी थी, तो 3 अगस्त 1970, 3 अगस्त 1970, उस समय के प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने उसका फाउंडेशन स्टोन लगाया था। मतलब जो नींव का पत्थर, वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट थे उस समय, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नहीं, वीवी गिरी ने 3 अगस्त 1970 को फाउंडेशन स्टोन पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग का रखा था। और उसके बाद 24 अक्टूबर को 1975 को जो उसका उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि पहले भी ये बात आई, 10 दिसंबर 2020 को नींव का पत्थर भी रखा, और अब 28 मई को वो इनॉग्रेशन भी करना चाहते। तो एक जो कन्वेंशन है, जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, प्रेसिडेंट की कोई तो भूमिका होगी भाई। फाउंडेशन स्टोन प्रेसिडेंट रखते, आप उद्घाटन करते, या आप फाउंडेशन स्टोन आपने रखा तो प्रेसिडेंट उद्घाटन करे। यही तो मांग ये विपक्ष कर रहा है। अब इसमें देखिए एक और एंगल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से थे, आप सब जानते हैं, 1998 से और 1999 तक, फिर 1999 से 2004 तक ये अटल जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में 7 मई को, 7 मई 2002, पार्लियामेंट की जो संसदीय ज्ञानपीठ है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी, वो बनी, उसका जो उद्घाटन हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे, 7 मई 2002, जो संसदीय ज्ञानपीठ है, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, उसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया। अब बताइए, उसका उद्घाटन नारायणन जी ने किया अटल जी के समय में। तो जब ये सारे प्रेसिडेंट्स हमारे सामने हैं, तो हम किस आधार पे ये हम मान लें कि प्रधानमंत्री जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन एक तरह से उसका पार्लियामेंट बिल्डिंग का दिसंबर 2020 में लगाया, अब वो उद्घाटन भी करेंगे। अब पहले, अच्छा एक बात और, पहले जो बात हुई थी कि आर्टिकल 53 जो है वो संविधान का, उसमें कमांडर इन चीफ भारत के सेना का कौन है, प्रेसिडेंट है। अब 2019 में 25 फरवरी 2019 इसमें वॉर मेमोरियल बना, मोदी प्रधानमंत्री थे, 25 फरवरी 2019 को वॉर मेमोरियल बना। वॉर मेमोरियल, अब प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन वॉर मेमोरियल के उद्घाटन में प्रेसिडेंट को बुलाया तक नहीं गया। रिपब्लिक डे जब हमारी होती है, जो भारतीय गणतंत्र है, जब वो 26 जनवरी को हर साल, आप जानते हैं 26 जनवरी को हर साल हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा संविधान, हम एक तरह से एक आजाद डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक हम बने।
तो वो जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसकी सैल्यूट कौन लेता है? प्रधानमंत्री नहीं लेता है, उसके सैल्यूट प्रेसिडेंट लेता है। लेकिन प्रेसिडेंट को 25 फरवरी 2019 को जब जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनकी याद में जो मेमोरियल बना, उसके उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। और अब 28 मई को जो इस समय प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जो एक एसटी से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड की हैं, आदिवासी बैकग्राउंड की हैं, और ये एक बड़ी गर्व की बात हमारे देश में है। और ये बात सही है कि बीजेपी ने ही उनको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उस समय भी कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको केवल एक चेहरे के रूप में, एक मुखौटे के रूप में सामने रख रही है, इनसे जो इनकी भूमिका है प्रेसिडेंट की वो इनको करने नहीं देगी। उस समय भी ये बात आई थी और ये बात सिद्ध हो रही है कि इसमें 28 मई 2023 को जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें वो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बनाई गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब बीजेपी के सपोर्ट से जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें रूलिंग पार्टी जिसको सपोर्ट करती है ज्यादातर वही जीतता है। तो उनके सपोर्ट से जो प्रेसिडेंट बनी है उनको मोदी खुद नहीं बुला रहे। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर, उनकी मनस्थिति पे पूरा सवाल उठ जाता है कि ये इंसान जो है वो प्रधानमंत्री से ज्यादा अपने को सर्वे सर्वा समझता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं प्रेसिडेंट से भी ऊपर हूं। चीफ जस्टिस आप जानते ही हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से पूरा ये झगड़ा चल रहा है, वहां भी कहीं ना कहीं ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मोदी समर्थक कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। तो आप मतलब प्रेसिडेंट से भी ऊपर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं अपने भक्तों के अनुसार, आप सदन के प्रतिपक्ष के ट्रेजरी बेंचेस के नेता हैं ही। तो देखिए, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई डिक्टेटर हो, प्राइम मिनिस्टर तानाशाह हो, सबसे ऊपर हो वो, ये कहीं नहीं कि जो वो कहते वो लॉ है, ऐसा कहीं नहीं है। सारे जो जितने संवैधानिक पद हैं उसके सामने सब बेकार हो जाते हैं, ऐसा कतई नहीं है। हर पद की अपनी अलग भूमिका रिटन, लिखित रूप से संविधान में है, और उसका उल्लंघन बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारतीय जनता इस चीज को देख रही है और वो इस फैसले में विपक्ष के साथ है कि 28, क्योंकि उस तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है। और हमारा ये वीडियो सही जानकारी पहुंचाने के लिए है कि भारत की जो जनता है वो इस बात को देख रही है और ये मान रही है कि 28 मई को जो प्रधानमंत्री मोदी खुद एक उद्घाटन नई संसद बिल्डिंग का करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है। अरे भाई, ये पब्लिक पैसे से बना है, पूरा सेंट्रल विस्टा कोई मोदी जी का प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ बीजेपी नेताओं ने मूर्खतापूर्ण बयान भी दिए हैं कि वो मोदी जी का अरे अपना प्रोजेक्ट क्या, वो उसमें पैसा किसका लगा है? मोदी जी का लगा है क्या? उसमें पैसा जनता का लगा है, उनका अपना कुछ नहीं है। मोदी जी का अपना, उनका घर भी उनका नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो जनता के पैसे से एक नया संसद भवन बना, उसकी तामीर भी आप ही ने की, उसका फाउंडेशन स्टोन भी आपने लगाया और आप उद्घाटन भी आप ही करेंगे। और जो पहले अटल जी के समय जो हुआ था, और अटल जी ने जिस तरह से वो एक हर संवैधानिक संस्था को वो सम्मान देते थे बराबर, कभी भी अटल जी ने इस तरह से नहीं कहा कि हम तानाशाह हैं या हम सबसे ऊपर हैं, कभी नहीं। तो आप जानते ही हैं उनकी एक बड़ी एक लोकतांत्रिक उनकी छवि रही है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का नया रूप है, ये सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी के अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये तानाशाही की तरफ ये ले जा रहा है। इस आदमी के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर कि मैं सबसे ऊपर हूं और मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूंगा, इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। धन्यवाद साथियों।